मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 12 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कंचा। आप देख रहे हैं ये एक कहानी है। इसकी विषय वस्तु इस प्रकार है। कंचा कहानी मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें बाल मन की कामना को दर्शाया गया है। बच्चों के मन में जो बात घर कर जाती है या जो बात बैठ जाती है वो उसको पूरा करके ही मानते हैं। लेखक ने कहानी की कथा वस्तु के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि यदि बच्चे के मन में कोई बात बैठ जाए तो वह उसे भूल नहीं पाते। उसका मन अन्य सभी ओर से हटकर उसी विषय पर केंद्रित हो जाता है। इस कहानी का भी कुछ इसी प्रकार से सार समझ में आता है। कंचा कहानी में एक बच्चा है अप्पू नाम का, जो केवल कंचों में ही उसका ध्यान रमा रहता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, हर समय उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं तो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। अर्थात इस अनुच्छेद में बाल मन की वही स्थिति वर्णित की गई है कि बस्ता उसका दोनों तरफ झूल रहा है, कंचे उसमें बज रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल कौवे और सियार की कहानी में लगा हुआ है। उसी में अपने को वो केंद्रित किए हुए है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार माने लाइन को कहते हैं। लाइन से कई जार कंचों के रखे हुए थे। उसने देखा दुकान पर जब वो पहुंचा तो उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद में आप रंग बिरंगे कंचों को देख रहे हैं, जमीन पर बिखरे हुए। कितने प्यारे और सुंदर कांच के कंचे, ऐसी गोलियां जो टकराती हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। लाल, पीली, हरी, नीली, सफेद, विभिन्न प्रकार की गोलियां। तो इसी कंचों में अप्पू का मन भी डूबा हुआ है। देखिए कि फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर माने घूर करके देखता रहा, कंचों को देखता रहा, उनमें डूबा रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, जैसा आंवला होता है उस प्रकार के। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? उसके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं। शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया।
तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध माने मना कर दिया, नहीं चाहिए। निषेध का मतलब निगेटिव। नहीं, कंचा चाहिए? बोला नहीं, सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी हैं। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कंचा भी बड़ा लड़का उसके साथ खेलें, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों को इस अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि अप्पू जो है अपने मन में तरह तरह के विचार पाल रहा है। जॉर्ज के बारे में सोच रहा है, वो क्यों नहीं आया, वही खेल का अच्छा मास्टर है, अब वो खेलेगा कैसे होगा, कि सूचना मिल चुकी है कि वो बीमार है। आदि आदि विचार उसके मन में चल रहे हैं, परंतु कक्षा में उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोंकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में वाइलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। वाइलर लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा,
उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरह देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वो कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे मुस्कुरा गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। सम्मिलित हंसी का मतलब सब मिलकर के, है ना? आपस में सब लोगों के मुख पर हंसी थी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, माने रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो नहीं दे। प्यारे बच्चों, जबकि अप्पू सजा में खड़ा हुआ है, बेंच के ऊपर खड़ा है, फिर भी कंचों के बारे में ही सोच रहा है। रो रहा है, सुबक रहा है, मगर फिर भी कंचों में ही डूबा हुआ है और सजा भी भोग रहा है, रो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों के मन में चाहे उनको कितनी भी प्रताड़ना हो, कितना भी दंड मिले, परंतु वो अपनी ही उलझन में रहते हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने ये दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या पाँच पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी काटने का मतलब होता है नोच लेना। जाते जाते उसके पैर में
नोच लिया, क्योंकि कक्षा के कुछ बच्चे शैतान भी होते हैं, वो चलते चलते भी अपना काम कर जाते हैं, हरकत करते हैं। तो उसने एक तो वो सजा में खड़ा हुआ था, वैसे ही सुबक रहा था, और उसने उसके पैर में नोच और लिया। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूं। मैं ही आया हूं। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल कंचे, गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक से सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकालकर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वो भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था।
उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता है। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा माने हाथ से एक एक करके उठाने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, यानी उसको किसी भी बात का ध्यान नहीं था। जब हम कोई नई चीजें खरीदते हैं प्यारे बच्चों, तब उन चीजों को बार बार देखने की जो उत्कंठा, जो इच्छा हमारे मन में होती है, वो अद्भुत होती है, अनोखी होती है। उसके मन में भी यही था। इसीलिए उसने कंचे बीच में निकाल के देखने का प्रयास किया और वो कंचे उसके सारे फैल गए। उनको जब वो बीन रहा था, एक एक करके चुन रहा था, उसी में वो मस्त था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। बच्चों की दुनिया इतनी अनोखी होती है कि जैसा वो सोचते हैं उसी के अनुरूप दूसरे को, सामने वाले को भी समझते हैं। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वो हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बच्चे से सांवले जैसे कंचे, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। प्यारे बच्चों, आपने पाठ पढ़ा टी पद्मनाभन द्वारा लिखा गए ये कंचा नामक कहानी। अब बच्चे की, अप्पू की, आपने उसकी
मनोदशा, उसकी स्थिति, उसके भाव इस कहानी के माध्यम से देखे। आइए अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। 12 पाठ कंचा के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास का कहानी से प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर देखें। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। कंचों का जार का आकार आसमान के समान बहुत ऊंचा हो गया है और वह उसके भीतर अकेला है। वह चारों ओर बिखरे हुए कंचों से खेल रहा था। मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उसे गुरुजी द्वारा बनाया गया वायलर भी कंचे का जार ही नजर आता है, इसलिए गुरुजी ने उसे डांटा भी, पर वह कंचों में ही डूबा रहा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे पहले उसको देखकर परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू तल्लीनता से देख रहा है। उसे भय है कि कहीं उससे जार फूट ना जाए। किंतु अप्पू के द्वारा कंचे खरीद लेने पर वह हंस पड़ा। जब उसके कंचे सड़क पर बिखर गए तो तेज गति से आती कार का चालक घबरा जाता है कि वह चंचल बालक कितनी लापरवाही से कंचे उठा रहा है। उसे दुर्घटना होने तक का तनिक भी आभास नहीं है, पर अप्पू उसे अपना कंचा दिखाकर इशारा करता है तो ये देखकर वे दोनों ही हंसने लगते हैं। प्रश्न संख्या 3। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। मास्टर जी प्रारंभ में विद्यालय में बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ समझा रहे थे। संभवतः वे विषय की गंभीरता और उसके महत्व की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, इसलिए वे ऊंची आवाज में बोल रहे थे। किंतु जब सारे बच्चे उनके पाठ में ध्यान मग्न हो गए तब उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू किया और स्वतः ही उनकी आवाज धीमी हो गई। अनुमान और कल्पना का चौथा प्रश्न देखिएगा। इस कहानी का शीर्षक कंचा क्यों रखा गया है? उत्तर देखिए। इस कहानी में चर्चा का मुख्य विषय कंचा है। कंचा पर ही आधारित पूरी कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र अप्पू का मन हमेशा कंचों में ही लगा रहता है। वह हर समय कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। सारी कहानी कंचों के इर्द गिर्द घूमती है। इसी कारण इस कहानी का शीर्षक कंचा रखा गया है। गृह कार्य देखें। भाषा की बात से पहला प्रश्न है। नीचे कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अंधेरी, ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताजा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है। ड्राइवर को देखकर अप्पू को हंसी क्यों आ गई? ये एक प्रश्न है जो आपने पढ़ा है किताब में, देख करके समझ करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4। कंचा कहानी को आप अपने अनुसार और कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? यदि इससे भी उपयुक्त कोई शीर्षक आपको समझ में आता है तो अवश्य उसका नाम लिखिएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। साथ ही प्रश्न उत्तर भी आपने देख लिए हैं, समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।